अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ फिर से चिकन पालक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। मैंने तकरीबन 1 kg पालक ली थी और 6-7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और उनको मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया था मैंने, उनको बाद में जी हैंड ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और बहुत ज़्यादा पतला ब्लेंड नहीं किया था, मीडियम सा रखा था इसको। और इस मरतबा जो मैं पालक बना रही हूँ उसको मैंने बॉयल नहीं किया, मैंने सिर्फ गर्म पानी में इसको डिप करके रखा था और फिर बाद में जो है मैंने इस तरह से इसको ब्लेंड कर लिया था। इससे पहले जो मैंने आपको पालक की रेसिपी दी है उसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बॉयल किया था 5-6 मिनट और उसके बाद फिर हमने इसको बनाया था। आज जो है पालक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसको बॉयल नहीं किया, सिर्फ गर्म पानी में मैंने इसको डिप करके रखा था ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी, मैंने ले लिया एक पैन और एक बिग साइज़ का मैंने प्याज ले लिया और बिल्कुल बारीक सा मैंने चॉप किया है प्याज। सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे हम अच्छी तरह से, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे प्याज का। और यहाँ पे प्याज जो है वो काफ़ी हद तक गोल्डन होना शुरू हो गए थे, मीडियम गोल्डन से होना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, मैंने अभी तक कोई इसमें होल स्पाइस ऐड नहीं किया, वो मैं अब करूँगी। और प्याज हमारे जो है वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, जो कलर मुझे चाहिए था वो प्याज का हो गया है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का जो 3G पेस्ट है वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसको भी खूब अच्छी तरह से भूनें ताकि इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और यहाँ पे मैंने 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भुना था और आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर जो है चेंज हो गया है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी, मैंने ली थी सूखी मेथी, कसूरी मेथी, और इसको मैं हमेशा धोकर और पानी में डिप करके रखती हूँ और फिर बाद में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे इससे पानी जो आपकी पालक का जो जायका होता है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है, मिक्स चिकन है ये, और अब मैं मेथी के साथ मैंने इसको शामिल कर दिया है। इसको हम खूब अच्छी से भुनेंगे चिकन को, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और यहाँ पे मुझे 5-6 मिनट हो गए थे चिकन को भूनते हुए, तमाम चीज़ें अच्छी तरीक़े से भून गई हैं। और यहाँ पे आपको होल स्पाइसेस दिखा दूँ तो मैंने 2 बारयान के फूल, 1 मैंने सिनेमन स्टिक, 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली थी, 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया था जी साबुत ज़ीरा, 5-6 मैंने काली मिर्चें ली थी और 2-3 लौंग लिए थे, तो ये मैंने शामिल कर दिए हैं। छोटी इलायची और जायफल जलवत्री जो है उसका पाउडर मैं अलग से बनाऊंगी और वो फिर बाद में ऐड करेंगे। और यही पालक गोश्त की या पालक चिकन की जो होती है जान होती है, इसी से जो देगी टच आता है वो आपकी पालक में आता है, तो इसको मैं हमेशा बाद में ऐड करती हूँ और ये बहुत सबसे मेन इंग्रेडिएंट है स्पाइसेस में। अच्छा जी, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई थी, चिकन भी कलर जो है वो चेंज कर चुका था अपना, और मुझे काफ़ी हद तक जो है इसकी भुनाई हो गई थी। अब हम इसको शामिल करने लगे हैं जी स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ जी पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया था। पिसा हुआ धनिया जो है वो मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। मिक्स कर दें अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था नमक, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था जी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ हरी मिर्चें, तो काफ़ी स्पाइसी हो गई है ये। पालक के साथ मैंने हरी मिर्चों को ग्राइंड किया था, तो ऑलरेडी ये काफ़ी स्पाइसी हो गया हुआ है इसका मसाला, तो इसलिए जो है रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स जो है वो मैं बड़ी हाथ खींच के एक तरह से ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और टमाटरों को मैंने कद्दूकश कर लिया। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे। फ्रीज़ टमाटरों को आप थोड़ी देर फ्रिज से बाहर निकालेंगे, फ्रीज़र से बाहर निकालेंगे तो वो 5-6 मिनट में जो है बिल्कुल नरम से हो जाएंगे और फिर बड़ी आसानी से आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई थी, तो मैंने टमाटर डालने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई थी हमारे मसाले की।
तो बस अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ जी पालक, और पालक में ब्लेंड कर चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पालक मैंने शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को। अच्छा जी, मैंने अभी तक गरम मसाला पाउडर भी ऐड नहीं किया, और इसके अलावा जायफल जवैत्री का जो पाउडर होता है मैंने वो भी ऐड नहीं किया, वो मैं अब करूँगी। लेकिन उससे पहले हम पालक को जो है वो थोड़ा सा पकाएंगे अच्छी तरह से चिकन के साथ। और पालक का आप कलर देख सकते हैं कितना ओरिजिनल, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अगर आप पालक को बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेते हैं तो पालक का जो कलर है वो कालेपन पे चला जाता है, क्योंकि आयरन होता है पालक में। अगर आप ज़्यादा इसको ओवर कुक करेंगे तो पालक का जो कलर है वो फिर ख़राब हो जाता है बिल्कुल, और वो वाली लुक नहीं आती जो आनी चाहिए। तो ये एक मेन टिप है, इसको फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ भी वाकई ऐसा हुआ है या नहीं। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर ऐड किया था मैंने, और मैंने इसके अलावा चिकन पाउडर शामिल किया था 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें, लेकिन मैंने डाला था, इससे जायका और ज़्यादा अच्छा हो गया था हमारी पालक चिकन का। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई थी पालक। मैंने लिड दे दी थी तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको, और पालक जो है यहाँ पे काफ़ी रेडी हो गई थी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जायफल जवैत्री, और इसके अलावा 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली थी। इनका मैं अलग से पाउडर बनाऊँगी और शामिल करूँगी बाद में। यहाँ पे हमारी पालक को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए थे। यहाँ पे पालक को फिर से पकते हुए 5-6 मिनट हो गए थे, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी फुल फैट में क्रीम। और ये है जी फुल फैट मिल्क की फुल फैट क्रीम है, ये होममेड क्रीम है। आप चाहें तो बाजार की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इस मरतबा पालक में मैंने जो है दही ऐड नहीं की, मैंने क्रीम ऐड की है, और फिर भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सी पालक जो है हमारी रेडी हुई थी। और क्योंकि क्रीम में भी पानी होता है, पालक में भी अभी पानी है, तो मैंने इसको फिर से लिड दे दी थी ताकि खूब अच्छी तरह से जो है पालक हमारी पक जाए। अच्छा, अब मैंने ले आई हूँ जो पाउडर बनाकर जायफल जवैत्री और छोटी इलायची का और बड़ी इलायची का, तो अब मैंने इसमें शामिल कर दी है। अभी हमारी पालक में काफ़ी पानी है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। पालक में काफ़ी पानी होता है तो उसको टाइम लगता है कुक होने में, और ये काफ़ी छींटें भी उड़ती हैं, तो मैंने इसलिए बार बार इसको लिड दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी मुकम्मल ड्राई नहीं हुआ, अभी काफ़ी पानी है इसमें। पालक को एंड पे जो है कुक होने में टाइम लगता है, कुक होने में टाइम नहीं लगता, इसका पानी ख़त्म होने में टाइम लगता है। और यहाँ पे जी पालक को पकते हुए फिर से 6-7 मिनट हो गए थे, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं और भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, और पालक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह।